आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी स्नैक जो आप छोटी मोटी भूख हो तो झटपट बना के खा सकते हैं। खाने में तो टेस्टी है ही, हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए पोहा चिड़वा बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे पोहा। तो पोहा चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, कोई सा भी ले सकते हैं आप, लेकिन मैं पतले वाला पोहा ले रही हूँ क्योंकि इससे पोहा चिड़वा बहुत ही अच्छा बनता है। तो हम क्वांटिटी में ले रहे हैं 4 कप। तो लीजिए, कढ़ाई के अंदर हम पोहा चिड़वा को डाल देंगे और कोई भी हमने अभी ऑयल नहीं डालना है, हमने इसे ड्राई ही रोस्ट करना है। तो अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे रोस्ट कर लेंगे, यानी कि हल्का हल्का सा इसे हमने भून लेना है। बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक हमने इसे रोस्ट करना है। ये देखिए, मैं दोबारा भी आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके का पतला सा पोहा है। तो इसकी नमकीन बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी ये स्नैक बनता है। तो चलिए अब इसे हम रोस्ट कर लेते हैं। तो ये लीजिए, रोस्ट होना स्टार्ट हो गया है और आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, लाइट गोल्डन कलर भी आना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक तो ये निशानी है कि लाइट गोल्डन कलर आ जाता है, और दूसरा हम जब इसको हल्का सा दबा के देखेंगे तो इसमें बहुत ही कुरकुरापन आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पोहा अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। उसके बाद दोबारा से कढ़ाई रखेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। तो गरम करने देंगे कुकिंग ऑयल को। गरम होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे मूंगफली। मूंगफली मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप। तो आप मूंगफली कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लो और मीडियम फ्लेम पे मूंगफली को भी अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जब हम रोस्ट करेंगे ना मूंगफली को, तो बहुत ही अच्छा क्रंच स्नैक के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने धीरे धीरे मूंगफली को भी फ्राई कर लेना है। और आपने देखा होगा मैंने बहुत ही कम ऑयल डाला है, बस इतने से ऑयल के अंदर ही हमने सारा पोहा चिड़वा तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, 2 से 4 मिनट हो चुके हैं, मूंगफली अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुकी है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये फ्राई होती है इस तरीके से। और अब हम इस गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद हम निकाल लेंगे मूंगफली को धीरे धीरे। इस तरीके से भी फ्राई करने से जो मूंगफली का क्रंच है बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये लीजिए, हमने सारी मूंगफली निकाल ली है। गैस बंद करने से ये होता है कि मूंगफली ज़्यादा नहीं पकती, टेस्ट ख़राब नहीं होता। अब उसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे कोकोनट के ये मैंने लंबे लंबे जो स्लाइसेस हैं वो कट कर लिए हैं। तो हाफ़ कप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सूखा हुआ नारियल। तो ये सूखे हुए नारियल को हम इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो तब तक फ्राई करेंगे जब तक हल्का सा लाइट गोल्डन कलर जो ये सूखे नारियल का बदल नहीं जाता, तब तक हमने इसे फ्राई करना है। तो ये लीजिए, नारियल का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो अब हम इसी ऑयल के अंदर हम रोस्ट कर लेंगे मखाने। मखाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं पोहा चिड़वा में। तो मखाने में डाल रही हूँ आधा कप। तो मखानों को भी इसी तरीके से हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है और तब तक फ्राई करना है जब तक कि आपने हल्का सा इसे तोड़ के देखना है कि मखाने से क्रिस्प हो गया है। तो इट मीन्स कि मखाना अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो ये लीजिए, मखानों का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और साथ में अब हम इसे तोड़ के भी देखते हैं कि ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ये फ्राई हुआ है। इस तरीके से जब ये आप तोड़ेंगे इसे, तो इस तरीके से ये आराम से टूटना चाहिए। तो ये देखिए, मैं आवाज़ भी सुनाती हूँ आपको, इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए। इससे ये पता लगता है कि मखाना बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हुआ है, बहुत ही अच्छा क्रंच बना हुआ है। तो अब हम मखाना को भी निकाल लेंगे। तो अब इसी कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप बादाम। तो बादाम ऑप्शनल है, लेकिन ये वाले ड्राई फ्रूट्स डालने से जो पोहा चिड़वा है बहुत ही टेस्टी तैयार होता है और हेल्दी भी तैयार होता है। तो जैसे विंटर्स हैं तो इस तरीके से आप बना के बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। तो बादाम को भी हम बिल्कुल हल्का हल्का इस तरीके से फ्राई कर लेंगे।
बादाम को भी इस तरीके से फ्राई करने से बहुत ही अच्छा क्रंच बन जाता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। बादाम भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं, सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट के लिए ही फ्राई करने थे। ये लीजिए बादाम भी अब हम निकाल लेंगे, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा बादाम का इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसी ऑयल के अंदर काजू को भी फ्राई कर लेते हैं। काजू मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप, और काजू को भी इतना ही हम फ्राई करेंगे ताकि उसका क्रंच जो है वो अच्छा लगे। और हल्का हल्का हमने लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे भी फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, नहीं तो काजू का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर आपको लगे थोड़ा सा ऑयल कम है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं, जैसे मैंने आधा टीस्पून के करीब और ऑयल डाल दिया है। तो ये लीजिए काजू भी अच्छे तरीके से लाइट गोल्डन हो चुका है और अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल के अंदर हम कड़ी पत्ते को फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कड़ी पत्ता थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। कड़ी पत्ते को भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे और साथ में अब इसके हम डाल देंगे आधा कप किशमिश। किशमिश हम इस पॉइंट पे इसलिए डालेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी लग जाती है, तो इसलिए हमने हल्का सा ही किशमिश को फ्राई करना है। इस तरीके के करने से किशमिश अच्छे तरीके से फूल जाएगी। लीजिए किशमिश फ्राई हो चुकी है, ये मैं आपको क्लोजली भी दिखा रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फ्राई हुई है। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार, नहीं तो मैंने 1 चम्मच नमक डाला है। साथ में इसमें डालेंगे आधा टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट का मसाला, और साथ में ही डालेंगे 1 चम्मच अमचूर का पाउडर, और साथ में ही डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। साथ में ही डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, और साथ में इसके अंदर डाल देंगे 2 टेबलस्पून हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो पिसी हुई चीनी और सभी मसालों को अच्छे तरीके से हमने कर देना है मिक्स। और अब इसके अंदर हम डालेंगे जो भी हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे, जैसे कि बादाम, काजू, मूंगफली, मखाना और साथ में सूखे हुए नारियल के पीसेस। तो ये सभी चीज़ें हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देनी है। तो ये लीजिए सारी फ्राई चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं मसालों के साथ अच्छी तरीके से। और अब इसके अंदर हमने रोस्ट करके रखा था पोहा, उसे अब हम डाल देंगे और पोहे को भी सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स होके अच्छे से मिक्सचर तैयार हो जाए। तो ये लीजिए अब हम बाउल के अंदर मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। आप इसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।